तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इस वक्त सीहोर में मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के गौरव दिवस के कार्यक्रम में रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो इस वक्त सीहोर में चल रहा है, जहां पर उनके साथ सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी हैं और कई बीजेपी के नेता इस वक्त मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से घिरे हुए हैं। इस वक्त उनका जो ये रोड शो है ये मध्य प्रदेश के सीहोर में हो रहा है। आज सीहोर का गौरव दिवस है। सीहोर के गौरव दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये जो रोड शो है ये देखने को मिल रहा है, जहां पर उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज का ये जो रोड शो है कई मायनों में खास है, क्योंकि आज सीहोर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। सीहोर का गौरव दिवस मनाया जा रहा था। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो चल रहा है। सीएम शिवराज रोड शो में शामिल हुए हैं और उनके साथ बीजेपी के कई नेता भी हैं, सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुली जीप में सवार हैं, उनके साथ कई नेता मौजूद हैं और हजारों की संख्या में भीड़ इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ इस रोड शो में शामिल हुई है। आज सीहोर का गौरव दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सीहोर के गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी के कई नेता भी हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इस रोड शो के माध्यम से शामिल हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो रोड शो है ये इस वक्त निकल रहा है सीहोर की सड़कों पर। सीहोर के बारे में अगर बात की जाए तो सीहोर धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी मानी जाती है। साथ ही साथ सीहोर स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। सीहोर चंद्रगुप्त, राजा हर्षवर्धन, राजा अशोक, राजा भोज से लेकर के पेशवाओं के राज्य का भी अंग रहा है और इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। सीहोर को भले ही छोटा सा जिला कहा जाता हो, लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। सीहोर दुनिया भर में शरबती गेहूं सीहोर से ही जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने अपने कई ग्रंथ सीहोर में रचे थे। आज सीहोर के लिए गौरव का दिन है। आज सीहोर का गौरव दिवस है। सीहोर के बारे में अगर बात की जाए तो सीहोर का प्राचीन नाम सिद्धपुर है, जो यहां पर बहने वाली सीवन नदी के नाम पर रखा गया था। स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी सीहोर प्रसिद्ध रहा। महाकवि कालिदास का सीहोर से एक खास रिश्ता था। इस रिश्ते के कारण पहला कालिदास समारोह सीहोर में ही आयोजित किया गया था और आज सीहोर का गौरव दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सीहोर की प्रसिद्धि पेशवाकालीन प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर से है, जो सीहोर के एक छोर पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार के जो मंदिर हैं वो पूरे देश में सिर्फ 4 स्थानों पर हैं और ऐसी भी मान्यता है कि भगवान गणेश की यह प्रतिमा स्वयं उज्जैनी के महाराजा विक्रमादित्य सीहोर लेकर के आए थे। साथ ही साथ सीहोर को गेटवे ऑफ मालवा भी कहा जाता है। सीहोर के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये जो रोड शो है इस वक्त सीहोर में देखने को मिल रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग उनके साथ शामिल हैं। लोगों के चेहरों पर आप खुशी को देखिए, उनके चेहरों पर देखिए कि लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि आज का दिन सीहोर के लिए बेहद खास है। सीहोर का आज गौरव दिवस है। सीहोर को गेटवे ऑफ मालवा भी कहा जाता है।
सीहोर में पेशवाकालीन इमारतों की झलक भी देखने को मिलती है। राम मंदिर, शिव मंदिर, हनुमानगढ़ी जैसे मंदिर पेशवाकालीन स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। सीहोर शरबती गेहूं की पैदावार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने गेहूं और आटे के पैकेट पर सीहोर के शरबती गेहूं के नाम का उल्लेख करती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो इस वक्त सीहोर में हो रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और लोगों के चेहरे पे जो खुशी देखने को मिल रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि आज का दिन सीहोर के लिए कितना खास है। सीहोर की अगर बात की जाए तो सीहोर का जो प्राचीन नाम था वो सिद्धपुर था, जो कि यहां पर बहने वाली नदी सीवन नदी के नाम पर रखा गया था। सीहोर धार्मिक महत्व की नगरी है, ऐतिहासिक महत्व वाली नगरी है, इसे पौराणिक नगरी भी कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी सीहोर प्रसिद्ध रहा है। राजा चंद्रगुप्त, राजा हर्षवर्धन, राजा अशोक, राजा भोज से लेकर के ये पेशवाओं के राज्य का अंग रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त सीहोर में रोड शो कर रहे हैं, जहां पर वे लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनके साथ सीहोर भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी मौजूद हैं। साथ ही साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता इस रोड शो में उनके साथ साथ चल रहे हैं। सीहोर की अगर बात कर लें तो सीहोर में जो प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर है, इससे सीहोर की पहचान है। ये सीहोर के एक छोर पर बना हुआ है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान गणेश की ये जो प्रतिमा है, ये खुद उज्जैनी के जो महाराजा थे विक्रमादित्य, उसे उज्जैन से सीहोर लेकर के आए थे। शरबती गेहूं जो कि विश्व प्रसिद्ध है, सीहोर ही वो स्थान है जो दुनिया भर को शरबती गेहूं की सप्लाई करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने गेहूं और आटे के पैकेट पर सीहोर के शरबती गेहूं का उल्लेख भी करती हैं। आज सीहोर के लिए बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज सीहोर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। महाकवि कालिदास ने अपने कई ग्रंथ सीहोर में ही रचे थे। महाकवि कालिदास का सीधा संबंध सीहोर से रहा है। शरबती गेहूं किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शरबती गेहूं वो गेहूं है जिसने पूरी दुनिया में सीहोर को एक अलग ही पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जो रोड शो कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। सीएम शिवराज के रोड शो का जो काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है और उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। सीहोर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी सीएम शिवराज के साथ मौजूद हैं और सीएम शिवराज लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सीहोर की अगर बात की जाए, भले ही ये छोटा जिला हो, लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। दुनिया भर में शरबती गेहूं की वजह से सीहोर को जाना जाता है। महाकवि कालिदास ने अपने कई ग्रंथ सीहोर की ही धरती पर रचे थे। महाकवि कालिदास के कई ऐसे ग्रंथ हैं, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये सभी ग्रंथ, इनके बारे में कहा जाता है कि ये सीहोर की धरती पर रचे गए थे। उज्जैन के साथ साथ उनका सीहोर से भी संबंध था। पहले सीहोर की जो बाकी विभूतियां हैं उनका सम्मान आप सबकी तरफ से मैं करूंगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? तो पहले मैं माफी चाहता हूं मेरे मित्रों से, जिनका सम्मान करने हमने बुलाया है, पहले उनका सम्मान करेंगे। मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार करेंगे ताकि सीहोर गौरव दिवस को हम एक नया अर्थ दे सकें। तो जिनका सम्मानित करना पहले उनको ही बुलाना ना। तो सूची तैयार है? सब लोग आए हैं? बिल्कुल तैयार है सर, बैठो सर। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये अपना सीहोर जिला है और सीहोर जिले की एक नहीं अनेकों प्रतिभाएं ऐसी है जिनने अपने जिले का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है।
तो ऐसे सब लोगों का स्वागत होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो पहले बाकी सब विभूतियों को बुलाओ। मामा तो करवा रहे सबका स्वागत, चलो जल्दी बुलाओ। सीहोर गौरव दिवस पर सीहोर के गौरवों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले कर रहे हैं। हमारे सीहोर से बनी आईएएस श्रीमती प्रीति मैथिल जी सीहोर का गौरव हैं। वे आज अपने कर्तव्य पर तैनात हैं। उनके पिताजी श्री संतोष मैथिल आदरणीय प्रीति मैथिल जी का सम्मान यहां प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों से सीहोर की आईएएस ऑफिसर श्रीमती प्रीति मैथिल जी के सम्मान के लिए प्राप्त कर रहे हैं प्रीति मैथिल जी के पिताश्री श्री संतोष मैथिल जी। इनके बाद वरिष्ठ आईएएस एवं उप सचिव माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय श्री नीरज वशिष्ठ जी, सीहोर का गौरव श्री नीरज वशिष्ठ जी। श्री नीरज वशिष्ठ आईएएस उप सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय। इनके बाद आईपीएस श्री हितेश चौधरी जी, आप एसपी रेल जीआरपी भोपाल में हैं। आईपीएस श्री हितेश चौधरी जी। श्री हितेश चौधरी जी आईपीएस। हितेश जी के बाद इसी वर्ष आईएएस के लिए चुनी गई सुश्री सोनाली परमार जी की बुआ जी मधु परमार जी उनकी तरफ से सम्मान ग्रहण करेंगी। आप नवचयनित आईएएस हैं और इस समय प्रशिक्षण चल रहा है। सुश्री सोनाली परमार जी, उनकी बुआ श्री आदरणीय मधु परमार जी यहां मौजूद हैं। वे माननीय मुख्यमंत्री जी से सोनाली परमार जी का सम्मान अर्जित करेंगी। श्री संदीप दीक्षित जी, एडिशनल एसपी ट्रैफिक, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक भोपाल हैं। आदरणीय संदीप दीक्षित जी सीहोर का गौरव हैं। इसके बाद हम उन्हें सादर आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय श्री संदीप दीक्षित जी। संदीप जी के बाद हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बहुत ही प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर राजेश गुप्ता जी का सम्मान यहां उनके कजिन ऋषिराज जी उसे प्राप्त करेंगे। आदरणीय ऋषिराज जी डॉक्टर राजेश गुप्ता का सम्मान सीहोर गौरव सम्मान प्राप्त करेंगे। श्री विजय राय जी, आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, कार्यरत हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रदीप चौहान जी। विजय राय जी के बाद वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रदीप चौहान जी। प्रदीप जी के बाद कृषि कार्यों में नवाचार हेतु राष्ट्रपति सम्मान धारक श्री राजकुमार राठौर जी। श्री राजकुमार राठौर जी प्रदीप जी के बाद। श्री राजकुमार राठौर जी। श्री मान सिंह पवार जी, वरिष्ठ समाजसेवी, आपने अनेक बालिकाओं की शादी में सराहनीय योगदान दिया है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हैं श्री राजकुमार राठौर। इसके बाद आदर के साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ समाजसेवी श्री मान सिंह पवार जी। श्री मान सिंह पवार जी। मान सिंह पवार जी के बाद
टीम संडे का सुकून से श्री अंकुर राठौर जी। टीम संडे का सुकून से श्री अंकुर राठौर जी। नगर के सौंदर्यीकरण में अंकुर राठौर जी और उनकी पूरी टीम बहुत ही सराहनीय योगदान दे रही है और नए नए नवाचार करती है। ऐसे प्रेरणादायी कार्य करने वाले युवा श्री अंकुर राठौर जी को सीहोर नगर गौरव से सम्मानित किया जा रहा है। टीम संडे का सुकून श्री अंकुर राठौर। श्री अंकुर राठौर जी के बाद श्री मांगीलाल ठाकुर, संगीतिका महाविद्यालय सीहोर से। श्री मांगीलाल ठाकुर श्री मांगीलाल ठाकुर, सीधे देखें इधर, फोटोग्राफर्स आपके चित्र खींचना चाहते हैं, सामने की तरफ देखिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मांगीलाल ठाकुर जी, संचालक संगीतिका महाविद्यालय सीहोर नगर में संगीत की उत्कृष्ट गतिविधियों को आयोजित करने और उनका मार्गदर्शन करने में आपका सदैव से बड़ा योगदान रहा है। आपको सम्मानित करके सीहोर गौरवान्वित है। सीहोर का गौरव, जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें श्री मांगीलाल ठाकुर जी का, संचालक संगीतिका महाविद्यालय सीहोर के गौरव हैं हमारे ये सभी साथी। हमारे आदरणीय शिक्षक श्री गणेश शर्मा जी, आपको राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त हुआ है और आप संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित हैं। श्री गणेश शर्मा जी, आदरणीय गुरुजी श्री गणेश शर्मा जी। गणेश शर्मा जी के बाद सेवानिवृत्त शिक्षक, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित श्री संतोष शर्मा जी। श्री संतोष शर्मा जी। संतोष जी के बाद राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक श्री शैलेंद्र चंदेल साहब। श्री शैलेंद्र चंदेल साहब। सीहोर की नगरपालिका के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जीवनलाल पटेल जी को मरणोपरांत सीहोर गौरव सम्मान दिया जा रहा है। उनके सुपुत्र श्री रामदास पटेल जी इसे यहां प्राप्त करेंगे। श्री रामदास पटेल जी प्राप्त कर रहे हैं स्वर्गीय जीवनलाल पटेल जी का सम्मान। और जीवनलाल पटेल जी के सम्मान के बाद मरणोपरांत ही स्वर्गीय श्री गंगाराम बिजोरिया जी को सम्मानित किया जा रहा है। आप गीता मानस भवन सीहोर के संस्थापक हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं उनके सुपुत्र श्री प्रदीप बिजोरिया जी। वरिष्ठ चिकित्सक सीहोर के श्री राजेश गुप्ता साहब, डॉक्टर राजेश गुप्ता। डॉक्टर राजेश गुप्ता। सीहोर का परचम लहराने वाले मशहूर मॉडल रोमी श्री राजकुमार आहूजा जी, फैशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित श्री राजकुमार आहूजा जी। श्री राजकुमार आहूजा जी। जूडो के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी श्री कपिल परमार, आपने हाल ही में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा दुबई वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आपने कांस्य पदक अर्जित किया। आदरणीय श्री कपिल परमार, जूडो खिलाड़ी। सुश्री अणिमा पगारे जी, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन दमेज को क्षेत्रीय भाषाओं की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। आपको यह राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुश्री अणिमा पगारे जी। अणिमा जी के पास इस समय सुश्री मेघा परमार हैं, आप पर्वतारोही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। आप माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रस, माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक आरोहण करके भारत का मान बढ़ा चुकी हैं। श्री राजेंद्र सिंह बंता, मूक बधिर श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सुश्री अभिलाषा शर्मा, बीसीसीआई जूनियर गर्ल्स क्रिकेट टीम की फिजिकल इंस्ट्रक्टर, सीहोर का गौरव। सुश्री अभिलाषा शर्मा।
श्री नितिन शर्मा जी, 7 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पावर लिफ्टिंग के विक्रम पुरस्कार हासिल खिलाड़ी श्री नितिन शर्मा जी। सुश्री बुशरा खान, जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2000 मीटर दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड धारी, सब जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट सुश्री बुशरा खान। वेटलिफ्टिंग में लगातार 7 वर्षों से एमपी स्टेट चैंपियन सुश्री तनीषा शर्मा। सुश्री तनीषा शर्मा। सुश्री प्रियंका राय, उदयपुर में हुए स्टार फेस ऑफ इंडिया का फैशन शो में सीहोर से अग्रणी नाम सुश्री प्रियंका राय। श्रीमती रूपाली नवीन सोनी, डायरेक्टर सरस्वती कथक कला केंद्र सीहोर। और श्री अचल साहू जी। अचल साहू जी ने जो लोगो डिजाइन किया वो भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन के लिए चुना गया और अब इसे INS 325 पर लगाया गया है। यह सीहोर के लिए गौरव का विषय है। श्री अचल साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब भाई अपने सीहोर की हस्तियों का स्वागत हो रहा तो एक बार तालियां बजा के जोरदार स्वागत तो करें सबका, ताकि बाकी लोगों का भी उत्साह बढ़े। बोलिए भारत माता की और सीहोर की प्रतिभाओं की, सीहोर वालों की। भाइयों बहनों, अब हमारे मध्य प्रदेश के जननायक और जो सीहोर के वास्तव में गौरव हैं, जो अब से 17 साल पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली थी और मध्य प्रदेश में इस सीहोर जिले का नाम रोशन किया था, तो हमारे गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठजन और नगर पालिका अध्यक्ष सहित सभी पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और आप सब जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, क्यों तब से अब तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का इतिहास बनाने वाले और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहने का गौरव हासिल करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। सीहोर जिले की आन बान शान, हम सबके गौरव, सीहोर की पहचान पूरे मध्य प्रदेश और देश में दिलाने वाले हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सीहोर की धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन। हमारे सीहोर के गौरव वास्तव में हमारे प्यारे मामा, हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप सबसे आग्रह है उनका हृदय से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माननीय पार्षदगणों का। अब माननीय विधायक जी तथा माननीय नगर पालिका अध्यक्ष
सीएमओ श्री योगेंद्र सिंह पटेल और कार्यपालन नियंत्री श्री रमेश वर्मा जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष सीहोर की ओर से एक स्मृति चिन्ह माननीय विधायक महोदय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। शॉल श्रीफल से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन सीहोर में, और सीहोर की ओर से, सीहोर नगर की ओर से एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी अब ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्री विपिन शास्ता जी से विनम्र आग्रह है कि आप मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करें, और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ऐसा आदेश प्राप्त हुआ है कि इस गरिमामय कार्यक्रम में स्वागत भाषण मुझे देना है। मैं उनका क्या स्वागत करूं जो यहीं के हैं और हम सबसे ज्यादा सीहोर को समझते हैं, जो सीहोर की एक एक गली, एक एक चौक, एक एक चौराहे से परिचित हैं, और जो पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में जिन्होंने सीहोर का पताका फहराया, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे माननीय लाडले मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। ऐसा हमारे बीच में कार्यक्रम में भोपाल की हमारी सांसद दीदी प्रज्ञा ठाकुर जी का भी स्वागत, मंच पर उपस्थित विदिशा सांसद आदरणीय भार्गव जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे सीहोर के विधायक आदरणीय सुदेश राय जी, और हम सब पर कृपा बरसाने वाली, हम सबको आशीर्वाद देने वाली हमारी मां स्वरूप भाभी जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम भाभी मां का भी स्वागत करेंगे। हमारे भैया आदरणीय कार्तिक भैया जी, हमारे सीहोर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुदेश राय जी, हमारे सीहोर के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय रवि मालवीय जी, इछावर विधायक आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, हमारे आष्टा विधायक आदरणीय मालवीय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी, उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, मैं सभी का इस सिद्धपुर की पावन धरा पर, इस गणेश जी चिंतामन गणेश की पावन धरा पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आदरणीय, मुझे ऐसा आदेश हुआ है कि मुझे ज्यादा समय नहीं लेना, क्योंकि हम सब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने वाले हैं। तो मैं सभी का, उपस्थित सभी हमारे सीहोर वासियों का भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर जी अब आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय विधायक महोदय सीहोर श्री सुदेश राय जी। सीहोर के गौरव दिवस पर सीहोर के सबसे बड़े गौरव हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पधारे हैं। मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार हाथ से तालियां बजा के उनका स्वागत कर। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि हर शहर को अपना एक गौरव दिवस बनाना चाहिए। हम सब ने विचार करा तो सबसे अच्छा दिन हमें अगर कोई दिखा तो वो आज का दिन था, 29 नवंबर 2005, जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार मुख्यमंत्री जी की शपथ ली थी। और उसी के बाद से, उसी कड़ी में ये इतिहास है
कि आज तक सबसे लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। उसी गौरव दिवस पर पधारे मंचासीन हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय प्रज्ञा दीदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को शक्ति देने वाली देवी मां आदरणीय साधना भाभी को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे विदिशा के सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, आदरणीय हमारे पूर्व प्रभारी मंत्री बड़े भाई आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री वर्तमान आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, मेरे आशीर्वाददाता सम्मानीय मंच और सामने मेरे बेटे सारे आशीर्वाददाताओं को मेरा बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम। सीहोर की विकास की कड़ी में मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि मैं नसरुल्लागंज में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार जब मैं निर्दलीय विधायक था, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया था, तो उनने मुझे भी मंच पे मौका दिया नसरुल्लागंज में कुछ बोलने का। बुधनी के विकास को देखकर मन बड़ा कुंठित होता था कि साहब का आशीर्वाद, मैंने साहब से अपने मंच पे उद्घाटन पे बोला कि भाई साहब बुधनी नसरुल्लागंज लाड़कोई के बाद सीहोर को भी आप गोद ले लो। ऐसा गोद लिया भाई साहब आपने, जो परिकल्पना आपकी पूरे मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश कल आज और कल, वही परिकल्पना आपने सीहोर में भी पूरी कर दी है भाई साहब। सीहोर का कल क्या था, आज क्या है, और कल भी आपने विश्वास दिया है कि जो काम बचे हैं वो पूरे होंगे। उसी कड़ी में भाई साहब आपने विकास की कड़ी खोल दी है। सीहोर में अधिकतर कोई काम नहीं बचा, चाहे वो हमारे 4 लेन रोड हो। सीहोर में जिस छोर से हम घुस रहे हैं उस छोर से बहुत सारी 4 लेन बन गई हैं और बाकी बनने के रूप में है भाई साहब। शहर में सड़कों का जाल बिछ गया है। उसी कड़ी में शुगर फैक्ट्री चौराहे से गणेश मंदिर मार्ग, भोपाल नाके से कोतवाली चौराहे मार्ग, एक्सीलेंस स्कूल से लुनिया चौराहे मार्ग, शुगर फैक्ट्री से मछली पुल, धार्मिक स्थल सिद्धि विनायक गणेश मंदिर एक हमारे यहां बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है भाई साहब, आपने उसका भी विश्वास दिलाया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि उज्जैन जैसे महाकाल के तर्ज पर नहीं, पर छोटा मोटा हमारे गणेश जी का भी आशीर्वाद प्रदान करें भाई साहब। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने अपने समय में एक विपरीत विचारधारा को लेकर जिस संस्था की नींव रखी थी वो आज वटवृक्ष बन गई है। स्ट्रगल की बात छोड़ो, कोऑर्डिनेशन पर काम करो, वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन रहे। आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। सीएम शिवराज ने कहा कि 2014 से पहले भारत को घोटालों का देश कहा जाता था। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गया है। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र दिवस है, इसलिए बहुत संक्षेप में आधा मिनट में अपने स्थान पे ही खड़े रहे, अपने स्थान पे सर। अलग अलग जो संगठनों के लोग जो काम करेंगे आप सब उनको शांति से सुने, सब बैठेंगे, आधे मिनट में वो अपने संकल्प को व्यक्त करेंगे। पूरे प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि सीहोर वाले केवल मांगते नहीं, सीहोर वाले अपने शहर के लिए कुछ देते भी हैं। और इसलिए एक एक करके उनके नाम बुलाइए, वो आधे मिनट में अपनी बात कहेंगे, फिर मैं आपके बीच अपनी बात रखूंगा और उसके बाद फिर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट बुलाइए। राठौर समाज है, माइक है, हाँ बोलिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं सब सुनेंगे। हाँ, राठौर समाज अध्यक्ष सतीश राठौर आपके सामने प्रण करता है, हम 11 कन्याओं का जो है विवाह करेंगे। 11 कन्याओं का विवाह, तालियां बजा के स्वागत करें। चौरसिया समाज 11 कन्याओं का विवाह कराएंगे, ये काम है। चौरसिया समाज। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं मोहन चौरसिया अध्यक्ष और समाज संकल्प लेता हूं कि हम नगर पालिका के सफाई कर्मियों के लिए गणवेश वितरण करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नगर के सफाई मित्रों को गणवेश का वितरण करेंगे, तालियां बजाइए। जो दे उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। जैन समाज। मैं अजय कुमार जैन, अध्यक्ष जैन समाज सीहोर, एक प्रवेश द्वार का जैन समाज के द्वारा निर्माण किया जाएगा शहर में। तालियां बजा के स्वागत कीजिए। जैन समाज प्रवेश द्वार बनवाएगा। आईईएस स्कूल। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं प्राचार्य सुनील द्विवेदी, आईईएस पब्लिक स्कूल सीहोर ये प्रण लेता हूं सीहोर शहर के 2 चौराहों का सौंदर्यीकरण कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा के आपका भी स्वागत कीजिए। अब नगर पालिका के पार्षदों के प्रतिनिधि हमारे अध्यक्ष महोदय प्रिंस राठौर जी तो मंच पे ही हैं। प्रिंस जी आ जाओ। प्रिंस ये सरकारी पैसे से नहीं होगा, ये अलग से ही करवाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं। सीहोर के नगर पालिका परिषद के मेरे सभी सम्माननीय पार्षद गणों ने और हम सभी ने ये तय किया है कि सीहोर के प्रत्येक गलियों में हमारी तरफ से, हमारे खुद के वैसे हम कचरे के जो डस्टबिन हैं वो सभी दुकानों के बाहर हम लगवाएंगे। नगर पालिका के परिषद के पार्षद ऐसा प्रण लेते हैं। देखो भाई, आज एक संकल्प और लेना पड़ेगा कि स्वच्छता में सीहोर भी नंबर 1 बनने की कोशिश करेगा। तैयार हो तो बोलो भारत माता की। और इसके लिए डस्टबिन रखवाए जा रहे हैं। आगे ब्राह्मण समाज। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। सुदीप व्यास। नमस्कार। आदरणीय भार्गव साहब प्रणाम। आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी के अनुरोध पे ब्राह्मण समाज 4 आंगनबाड़ियां गोद लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 आंगनबाड़ी गोद लेंगे, पोषण आहार भी कराएंगे। इसके बाद सीहोर की आइकॉनिक एक्टिविटी संडे का सुकून ग्रुप, अंकुर राठौर जी। संडे सुकून ग्रुप। नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं स्नेहिल हमारे अपने मामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीहोर में। टीम संडे का सुकून की ओर से पूर्व की तरह जैसा 4 साल से टीम संडे का सुकून कार्य कर रही है, आगे भी टीम संडे का सुकून उज्जैन की तर्ज पर बड़े वाले गमले, सुंदर एवं बड़े पेड़ के साथ सीहोर में स्थापित करेगी एवं नगर के सभी मुख्य मार्ग पर, मुर्ग चौराहे पर सेल्फी पॉइंट स्थापित करेगी। धन्यवाद। स्वागत कीजिए संडे सुकून ग्रुप का। धन्यवाद। किराना व्यापारी संघ। मैं कमलेश अग्रवाल, किराना व्यापारी संघ, सभी चौराहे पे मैं डस्टबिन लगवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डस्टबिन के लिए भी स्वागत कीजिए इनका। अग्रवाल समाज। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नीलेश अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज। आपने सीहोर के विकास रूपी यज्ञ में हमारे समाज को एक आहुति डालने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक प्रमुख चौराहे का सौंदर्यीकरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। पेट्रोल पंप संघ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी कचरा गाड़ी के लिए देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कचरे के लिए गाड़ी आप दे रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी। नमस्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं क्रिश्चियन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको और समस्त सभा को ये आश्वासन देना चाहता हूं, हमारा समाज संख्या में भले कम है पर गंगा जमुना तहजीब में हम कंधे से कंधा मिलाकर सीहोर के विकास में साथ हैं और इसीलिए हम तहसील चौराहे का सौंदर्यीकरण क्रिश्चियन समाज की तरफ से करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी कड़ी में आखिर में मुस्लिम समुदाय। जनाब वजीर आला साहब, मैं हाफिज मोहम्मद यूसुफ अंसारी, शहर काजी सीहोर, संकल्प लेता हूं कि सीहोर की खूबसूरती में लाइट बिजली की व्यवस्था मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से रहेगी। जब भी नगर पालिका चाहेगा, मैं ये संकल्प लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब विनम्र आग्रह करेंगे, सीहोर का गौरव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब आप सभी से बातचीत करेंगे। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की। इधर से भी आवाज आनी चाहिए जो बाहर खड़े हैं। भारत माता की। सीहोर की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की।
अरे भांजे भांजों की जय हो गई तो मामा की जय हो गई। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम जी, हमारी यशस्वी लोकप्रिय और कर्मठ सांसद हमारी दीदी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, विदिशा के सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपाल जी, सीहोर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सुदेश राय जी, इछावर के हमारे वरिष्ठ नेता वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी, आष्टा से भाई रघुनाथ मालवीय जी हमारे लोकप्रिय विधायक, आदरणीय गोपाल इंजीनियर जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, सीहोर के विकास की जवाबदारी जिनको आपने दी है विकास प्रिंस राठौर जी, नावड़ी भाई, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि जी, हमारे जिनको आज हमने सम्मानित किया है, ऐसे सभी वरिष्ठगण अलग अलग हस्तियां मंच पर बड़ी संख्या में हमारे प्रमुख साथी विराजमान हैं। वैसे सभी साथी जनप्रतिनिधिगण नेता पदाधिकारीगण, आदरणीय भाइयों बहनों, एक को छोड़कर, क्योंकि आज सीहोर के गौरव दिवस में भाग लेने मेरी श्रीमती जी भी आई हैं, और बेटे बेटियों, आज सीहोर की धरती पर जनता का जो उत्साह मैंने देखा वो सचमुच में दुर्लभ है। दीपमालिकाएं सजी हुई थी, घरों में लाइटिंग, रंगोली बनी हुई थी, सीहोर आनंद में डूबा था, उत्सव में डूबा था। मैं सीहोर की जनता को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। ऐसा गौरव दिवस मैंने कहीं नहीं देखा जैसा सीहोर ने मना के दिखाया है। और एक वचन भी देता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, ये सीहोर की माटी बड़ी पवित्र माटी है। आज कुंवर चैन सिंह जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। वो कुंवर चैन सिंह जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आजादी के प्रथम आंदोलन के पहले 1824 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और युद्ध के मैदान में अंग्रेजों को ललकारा था, और बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते यही कुंवर चैन सिंह शहीद हो गए थे। उनकी छतरी पे जाके हमने उनके चरणों में प्रणाम किया है। आज हम वहां भी गए थे, शहीद स्मारक, जलियांवाला बाग, शहादत की चर्चा पूरे देश में होती है, दुनिया में भी होती है, लेकिन सीहोर वालों, अपने सीहोर में जो बगावत की थी क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय, अंग्रेजी छावनी के सिपाहियों ने, तारीख नोट कर ले नौजवान, 21 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था और 6 अगस्त 1857 को सीहोर को अंग्रेजों से मुक्त करा के सीहोर को आजाद करा दिया था। भारत माता का यह हिस्सा आजाद हो गया था। और आजाद सीहोर में कंपनी बहादुर सरकार की तर्ज पर एक सरकार बनी थी जिसका नाम था सिपाही बहादुर सरकार। हवालदार महावीर कोट और सालदार वली शाह जिन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह का, इस सरकार के प्रमुख बनाए गए थे। मेरे बहनों और भाइयों, अंग्रेजी सरकार ने फिर बड़ी संख्या में जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में बड़ी फौज लेके यहां आए थे और विद्रोहियों के साथ लड़ाई हुई थी। हमारे उस समय 356 विद्रोहियों को जेल में डाला गया था और 14 जनवरी 1958 को इन सिपाहियों को चांदमारी मैदान पर इकट्ठा किया गया
और कुछ सिपाहियों को सीवा नदी के किनारे लगे पेड़ों पर लटका कर फांसी दी गई थी, तो कुछ को तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया था। ये 1857 की क्रांति थी। मैं सीहोर, जो वीरों की भूमि है, जो सूरों की भूमि है, इस सीहोर की पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं, उन शहीदों को प्रणाम करता हूं। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन? चूमेगा फंदे कौन? गोलियां कौन वक्स पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और इसलिए इन शहीदों की शहादत को याद किया जाएगा। और इसलिए आज हम फैसला कर रहे हैं। हम लोग गए थे, दीदी भी गई थी, सांसद जी विदिशा भी गए थे, सारे प्रमुख लोग गए थे। जलियांवाला बाग की तरह ये भी एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां सचमुच में देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाएं। और इसलिए एक भव्य शहीद स्मारक उसी स्थान पर बनाया जाएगा जहां तोपों के मुंह से बांध के क्रांतिकारी उड़ाए गए थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निवसा होगा। उनके चरणों में प्रणाम मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन इसके साथ हमारा ये संकल्प भी, हम भी इसी धरती के लाल हैं, मैं भी इसी माटी का बेटा हूं। सीहोर जिले में मैंने जन्म लिया है। सीहोर वालों, आज इतना कहते हुए मुझे संतोष है कि आपने मुझे स्नेह प्यार दिया। मैंने अपने काम से आपका मान सम्मान और सीहोर जिले की शान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया। और आज मैं फिर वचन आपको देता हूं, आपके विश्वास को शिवराज सिंह चौहान जान भले ही चली जाए कभी टूटने नहीं देगा, कभी खंडित नहीं होने देगा। और अपना सीहोर सचमुच में अद्भुत है। सीहोर में रहते हुए घर की मुर्गी हमको लग सकती है, लेकिन सीहोर का सरवती गेहूं, हमारा गेहूं, एमपी व्हीट, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, अखबारों में देख लो, टीवी में विज्ञापन देख लो, सोने जैसे दाने। ये दाने कहां के होते? अरे कहां के होते? ये सीहोर के दाने हैं, जो पूरी दुनिया में जिनकी डिमांड है। इस बार तो दीदी इतना एक्सपोर्ट हमारा गेहूं हो रहा था अपने देश में कभी होने लगी, इसलिए हमने रोका। लेकिन अपने सीहोर का गेहूं आगे बढ़े, एक्सपोर्ट हो, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जितना मशहूर गेहूं है उतनी मशहूर अपनी कचौरियां भी है। सीहोर की कचौड़ी क्या बात है। वैसे तो 3-4 जगह मिलती है, लेकिन चुन्नी मास्टर की कचौरियों की क्या बात। और उन कचौरियों में भी एटम कचौरियां। सचमुच में अभी रास्ते में मैं यही कह रहा था, सीहोर की कचौरी तो लाओ। चलते चलते सीहोर की कचौरी खाई। और मोती पाक याद है कि नहीं? मोती पाक एक विशेष मिठाई, ये भी अपने कस्बे की है। और पान चौराहे का पान अच्छा बनता है कि नहीं बताओ? पान के शौकीनों के लिए ये पान चौराहा बहुत प्रसिद्ध है। हमारे सीहोर ने सोयाबीन की 2 किस्में दी है। आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, आज याद दिला रहा हूं। सीहोर के कृषि महाविद्यालय के रिसर्च सेंटर ने, वहां के अपने वैज्ञानिकों ने दुनिया को सोयाबीन की 2 किस्में दी है। एक जवाहर 9305 और दूसरी जवाहर 55,601। ये सोयाबीन सीहोर में ईजाद की गई, जो देश भर में लोकप्रिय है। और गंज की कढ़ी पूड़ी बहुत दिनों से नहीं खाई, शादी ब्याह में अपनी वही बनती है, अद्भुत होती है। कढ़ी पूड़ी और सीरा ऐसा कि बन जाए तो अगल बगल से लोग आ जाते कि आज चलो सीहोर की कढ़ी पूड़ी खा लो। और लाल मन के सेव,
एक नहीं, ऐसी अनेकों विशेषताएं। हमारे कृषि यंत्र बनते हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। कोलीपुरा की खादी और दीपक के मुगोणों का भी स्वाद जबरदस्त है। अपना अद्भुत सीहोर, बचपन से सीहोर आता रहा हूं। यहां कई बैठकें की, आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। 90 में पहली बार फॉर्म भरने आया था तो चौराहे पे ही ट्रैक्टर ट्राली में बैठ के जुलूस निकाला था। सीहोर मेरे रोम रोम में रमा है। सीहोर मेरी हर सांस में बसा है। मेरे बहनों और भाइयों, हर सांस में बसा है। और इसलिए सीहोर का नाम और आगे बढ़े, इसमें कसर नहीं छोड़ी है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, हमको गीत संगीत भी सुनना है, लेकिन एक नहीं अनेकों काम इन 1700-1800 साल में हुए। एक जमाना था जब पता ही नहीं चलता था, पूरे मध्य प्रदेश में गड्ढों में सड़क के सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा, चारों तरफ रोडों का आता पता नहीं था, बिजली मिलती नहीं थी। मुझे कहते हुए आनंद है सीहोर वालों कि मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, बढ़ा के 45 लाख हेक्टेयर कर दी। और कांग्रेस के जमाने में लोग कहते थे नर्मदा का पानी कभी छिपरा में नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल, असंभव। हमने कहा असंभव शब्द शिवराज के शब्दकोश में नहीं है। हम नर्मदा जी के पानी को छिपरा में लाए, अब काली सिंध में ला रहे हैं, पार्वती में ला रहे हैं, और पार्वती से होते हुए ये पानी सीहोर नगर में भी आएगा और सीहोर के सूखे कंठों की प्यास बुझाएगा। उसके लिए भी योजना हमारी तैयार है। अभी दीदी कह रही थी बेटियों के सम्मान की बात। लाडली लक्ष्मी बेटियां मुझे मिली थी, लाइन से खड़ी थी। वो छोटी छोटी लाडली लक्ष्मी बेटियां जिनको 2006 में 7 में मैं गोद में लेता था, उछालता था, फिर गोद में लेता था। छोटी छोटी मेरी बेटियां आज कॉलेज में पढ़ रही है। और सुनो सीहोर वालों, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने योजना बनाई कि लाडली लक्ष्मी बेटी हमारी अब कॉलेज में भी पढ़ने जाएगी तो कॉलेज में एडमिशन के समय 12,500 रुपया उनको दिए जाएंगे, डिग्री के लेने पे फिर 12,500। और एक बात और सुन ला, ये योजना अभी बनी है कि मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, IIM में, लॉ कॉलेज में अगर इन बेटियों का एडमिशन होगा तो प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे सरकारी कॉलेज में हो, प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है, आप सब जानते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपया हर साल। और इसलिए उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, बीजेपी की सरकार भरवाएगी। लेकिन केवल बेटियों के लिए नहीं, अब हमने ये योजना भी बना ली। मेरे बेटों, आज मैंने देखा नौजवान बेटे बेटियां, स्कूली छात्र छात्राएं, सुनो मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर प्रतिभा को कुंठित नहीं होने दिया जाएगा। धन के अभाव में किसी का बेटा बेटी बिना पढ़े लिखे नहीं रहेगा। और इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में हमने ये प्रावधान कर दिया है कि हमारे वो बेटे बेटी जो 75% 12वीं में लेके आएंगे उनको लैपटॉप तो दिया ही जाएगा, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज और किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन होने के बाद उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा, कोई भी हो। हर बेटा बेटी आगे बढ़े, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मेरे बेटे बेटियों, अभी सुदेश जी यहां औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे थे, दीदी ने भी कहा यह भोपाल के बहुत पास में है, भोपाल के बहुत करीब है, और इसलिए सीहोर के औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसमें भी मैंने निमंत्रण दिया, आओ सीहोर की धरती पर अपनी इंडस्ट्री लगाओ ताकि मेरे बेटे बेटियों को रोजगार में दे सकूं। 1 लाख नौकरी सरकारी 1 साल में हम देंगे शासकीय, लेकिन उसके अलावा इंडस्ट्री लगा के, उद्योग लगा के हम प्लेसमेंट भी फैक्ट्रियों में हो जाए, इसकी चिंता भी करेंगे। और अगर मेरे बेटा बेटी अपना उद्योग लगाना चाहे तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
जिसमें 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा, बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मामा लेगा, बीजेपी की सरकार लेगी। तो स्वरोजगार की भी कई योजनाएं, आज मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक बात जरूर कहूंगा गर्व के साथ कि जैसे लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, वैसे ही हमने एक चीज और तय की कि मध्य प्रदेश की धरती पर, जिसका जिक्र दीदी ने किया था, बेटियां गंगा गीता गायत्री हैं, बेटियां सुरक्षित रहेंगी और बेटियों की तरफ अगर गलत नजर से किसी ने देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। ऐसे अपराधियों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। लगभग 89 लोगों को फांसी की सजा मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है। और एक बात और, शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की क्रांति हम कर रहे हैं, लेकिन एक षड्यंत्र अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। मेडिकल की पढ़ाई कायम होगी, अंग्रेजी में होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कायम होगी, अंग्रेजी में होगी। अब ये अंग्रेजी कुछ लोगों का षड्यंत्र था। मैं भाषा के रूप में अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कुछ बड़े बड़े लोगों ने यह षड्यंत्र किया कि अंग्रेजी की अनिवार्यता रही तो गरीब और मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए अंग्रेजी हम पे लाद दी, अंग्रेजी हम पे लाद दी। अब उसके कारण मुझे एक बेटा मिला, मेडिकल में एडमिशन हुआ, पढ़ाई छोड़ दी फर्स्ट ईयर में ही। मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ी? बोले मामा मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे सरकारी में, और जब गया मेडिकल कॉलेज में तो वहां तो अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं, अंग्रेजी मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मामा मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे बेटा बेटियों, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हमने तय कर दिया कि अंग्रेजी की बाध्यता नहीं रहेगी। ऐसी अंग्रेजी छा गई हमारे दिल दिमाग पे कि टूटी फूटी आए तो भी अंग्रेजी बोलो, हेलो हाय हाउ डू यू डू, चाहे उसके अलावा आती हो चाहे नहीं आती हो। एक मित्र के पिताजी की मृत्यु हो गई तो वो मुझे बोले मेरे फादर डेड हो गए। मैंने कहा गजब है भाई, छोटे छोटे शहर में चले जाओ, आई लव माई बुधनी, और ये कोई बात हुई है? बुधनी में अंग्रेजी कोई जाने ना जाने, आई लव माई बुधनी। अरे मैं अपनी बुधनी को प्यार करता हूं, मेरा सीहोर मुझे प्यारा है, ये लिखने में क्या दिक्कत है? ये अंग्रेजी की गुलामी अब मध्य प्रदेश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में होनी चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? अरे धन्नू कल्ला जुम्मन मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, उनका रास्ता अब कोई नहीं रोकेगा। नई राहें बनाते हुए हम आगे चल रहे हैं। आज मैं यहां आया तो विधायक जी ने, आदरणीय सांसद जी ने फिर अनेकों मांगे हमारे सामने रखी है। मैं सभी बहनों और भाइयों को कहना चाहता हूं कि अभी भी सीहोर के विकास में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज जब मैं यहां बैठा था तो आष्टा के विधायक भी मेरे पास आए, मांग पत्र, करण सिंह जी बैठे ही है। मैं इनका गौरव दिवस इछावर का भी मने, आष्टा का भी मने, धूमधाम से मनाओ, चिंता मत करो। और अपनी सरकार है यार, घर का परसैया और अंधेरी रात, जरूरत पड़ेगी तो मुट्ठी खोलेंगे। और इसलिए वहां भी जब जाएंगे तब वहां की चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी है जो सुदेश जी ने मुझे वहां तो भेज दी, यहां बोली नहीं। जैसे अस्पताल चौराहे से कलेक्टर निवास होते हुए अटल चौक तक सीसी नाली, पेवर ब्लॉक, हमने कहा लगवा देंगे। कोतवाली चौराहे से अटल चौक तक सीसी रोड, प्रिंस बैठे हुए, फुटपाथ विद्युतीकरण ये भी हो जाएगा। टाउन हॉल स्थित नाले के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के साथ विद्युतीकरण, सांसद जी, विधायक जी और प्रिंस जी ये भी करना है ना, तो ये भी कर दिया जाएगा। कोई सीटू नाला या सीटू, तो सीटू काहे को क्या क्यों कहते हैं इसको? कैनाल 2, अच्छा C2। अब देखो अंग्रेजी ने क्या सत्यानाश किया है, तात्या टोपे नगर टीटी नगर हो गया। महापुरुषों के नाम को भी हमने बिगाड़ दिया।
कैनाल 2 भी C2 हो गई। अब मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा ये C2 है क्या। अब इसका नाम कुछ और रखो यार, C2 B2 मत रखो। लेकिन इसमें क्या होना है, इसका होना क्या, सौंदर्यीकरण विद्युतीकरण, क्या लिखा है। सौंदर्यीकरण करोगे तो वो करवा देंगे, विद्युतीकरण कहोगे तो वो करवा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। आपने सीहोर में 2 पुलों के निर्माण की बात कही है, दोराहा पुल, जमनिया पुल वगैरह, वो भी हो जाएगा। 8000 स्ट्रीट लाइट पोलों पर LED लाइट लगाना है। लगाना है LED लाइट, क्यों लगाना है। ठीक है, तो वो भी लगा देंगे। अब एक बात और कही इनने, और ये भविष्य की बात है। सीहोर और भोपाल धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। जब ये मांग की जा रही थी तो हमारी सांसद जी, हमारी दीदी साध्वी, वो भी बहुत प्रसन्न हो रही थी कि भोपाल और सीहोर जोड़ दो, सीहोर को भोपाल का उपनगर बना दो। सीहोर की अपनी पहचान रहेगी, लेकिन उपनगर के रूप में सीहोर भोपाल के उपनगर के रूप में विकसित किया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं। अब कहने लगे मेट्रो भी चाहिए। अरे भैया भोपाल में तो हो जाने दो पहले, अभी तो धीरे धीरे काम चल रहा है और पैसा बहुत लगता है उसमें। लेकिन अब धीरे धीरे भोपाल की बैरागढ़ तक तो आएगी। जब अपन उपनगर बनाएंगे तो सीहोर इधर बढ़ेगा ही भोपाल तरफ। तो भविष्य में हम अभी से योजना बनाएंगे कि लाइट मेट्रो से सीहोर भी जोड़ दिया जाए। बोलिए भारत माता की, चिंतामणि गणेश की, सीहोर वालों की। अब इतना बहुत है और क्या। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें, हिंगोनी 2 लेन, अब ये तो बाद में करवा रहे ना। पुल के निर्माण की बात मैंने कही थी, तालाबों का गहरीकरण। अब इनने तो भैया जितनी याद आई सब ही लिख गई, तो इनको धीरे धीरे परीक्षण करके करते जाएंगे। इनमें कुछ रोड है, कुछ हाँ रोड ही ज्यादा है इनमें। बाया सीहोर से झगरिया, बिल्किसगंज, कोलार डैम होते हुए सलकनपुर तक 4 लेन मार्ग निर्माण। अब ये सारा परीक्षण कर लें दो यार। देखो अपन सीहोर वाले बिना देखे वाले नहीं बोलते, क्योंकि पूरा करना। लेकिन माताजी से भी जोड़ेंगे। और श्री महाकाल महालोक दर्शन करके आए कि नहीं आए, कौन कौन आए हाथ उठाओ। भैया जरूर जाना, अद्भुत लोग बनाए। वैसे ही हमारा गणेश मंदिर, चिंतामणि गणेश, अद्भुत मंदिर है। गणपति जी की कृपा यहां सदैव बरसती है। केवल एक दिक्कत है कि वो प्राइवेट मंदिर है। नहीं अच्छा, अंदर वही मैंने कहा देखो कोई बात साफ साफ होनी चाहिए, कोई ना कोई पूजा, पता नहीं कलेक्टर कमिश्नर कहां है, इधर आ जाएं भाई। देखो ये चर्चा बातचीत करके गणेश जी का मंदिर, गणपति प्रभु हम सब पर कृपा की और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। पूरे देश से सीहोर आते हैं, गणेश जी के दर्शन करने आते हैं कि नहीं आते हैं। और इसलिए ये जो मामला है, क्योंकि प्राइवेट में सरकारी पैसा नहीं लग सकता, तो उसका रास्ता निकालो, चर्चा और बातचीत करो। सीहोर भी चर्चा और बातचीत करे और बातचीत करके रास्ता निकाले। बाकी दिक्कत धन की थोड़ी है, देने वाले तो वो है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उधर सलकनपुर में विजयासन मैया, उनका भव्य मंदिर बन रहा है। श्री महाकाल महालोक बन गया। तो यहां भी अपन पर्यटन के रूप में और अंदर अलाउड लीगली हो जाएगा। तो जैसा मंदिर गणेश जी चाहेंगे वैसा भव्य मंदिर बनाने का काम हम प्रारंभ करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपना प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और अपना सीहोर आगे बढ़े, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। ये समर्पित टीम है, यहाँ कलेक्टर कमिश्नर भी है, सभी अधिकारी कर्मचारी हैं, मिलके हम सब लोग काम करेंगे। आज कई हस्तियों का हमने यहाँ सम्मान किया है, मिलके काम। अपने सीहोर नगर को हमको
हिंदुस्तान के नंबर 1 के नगरों में से एक नगर बनाना है कि नहीं? तो कुछ लोगों ने, आज मैं धन्यवाद देता हूं, अलग अलग संकल्प लिए हैं, लेकिन एक संकल्प आपसे निवेदन करना चाहता हूं, स्वच्छता में सीहोर पीछे नहीं रहना चाहिए, उसमें आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? अरे जोर से बताओ, मिलेगा क्या? दूसरे यहां लाडली लक्ष्मी पार्क बन गया, लाडली लक्ष्मी पथ बन गया। बेटी जन्म लेंगी तो हम खुशियां मनाएंगे कि नहीं? बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तीसरी चीज, हम पानी को बचाने का प्रयत्न करेंगे। एक एक बूंद पानी की कीमती है, तो पानी बचाएंगे। बोले, बचाएंगे कि नहीं? जोर से बताओ, बचाएंगे कि नहीं? और आपका शिवराज रोज एक पेड़ नहीं 3 पेड़ लगाता है, पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? मैं रोज लगाता हूं, आप लगाओगे क्या? अच्छा, रोज की नहीं कह रहा मैं रोज लगाता हूं। अपने जन्मदिन पे लगा देना मेरे बहनों और भाइयों। जोर से ताली बजाओ, लगाएंगे। इससे बढ़िया जन्मदिन नहीं हो सकता। तो पेड़ लगाएं और एक कोशिश और करें, अंत में नशा मुक्त समाज बने। इसमें आपका सहयोग चाहिए मेरे बहनों और भाइयों। नशा नाश की जड़ है और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे हम नशे का नाश कर दें। बोलो, इसमें साथ दोगे? कम बोल रहे हैं भाई, अरे दोगे क्या? तो आइए, सीहोर को बनाने में हम अपनी तरफ से संकल्प लेंगे। जो मैंने चीजें कही है उनका हम पालन करेंगे। कोई ना कोई एक काम करें, हम पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, बेटी बचाएं। आंगनबाड़ी का आपने संकल्प लिया है, वहां पोषण आहार की व्यवस्था करें ताकि अपना सीहोर और तेजी से आगे बढ़े। सरकार कसर नहीं छोड़ेगी, हम कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबका भी सहयोग चाहिए। बोलिए, मिलेगा? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के सीहोर को आगे बढ़ाने और बनाने में पूरा सहयोग देंगे। इसका संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब अगले कार्यक्रम का अनाउंस कर दें जल्दी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी से, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी से विनम्र आग्रह है कि कृपया मंच के सामने आप आकर ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर जी को। हम आपको बता दें कि भारत में 2 बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं। एक होता है फिल्म फेयर अवार्ड और एक होता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। मोनाली जी को एक गायक के तौर पर उनका सबसे मशहूर गाना जो लबों पे है हमारे, संवार लूं, उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और मोह मोह के धागे जो गाना है बहुत ही मशहूर, उसके लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला।